हेलो, नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक विसर्ग संधि का पार्ट 2 यानी भाग 2। तो संधि शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं। विसर्ग संधि भाग 2 अर्थात विसर्ग संधि का एक भाग पहले हम पढ़ चुके हैं, अर्थात कुछ नियम, विसर्ग संधि के कुछ नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे विसर्ग संधि में पार्ट 2 के कुछ नियम, अर्थात विसर्ग संधि के कुछ और नियम। तो विसर्ग संधि में यानी संधि में हमने पहले पढ़ा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का मेल होता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से, तब संधि का निर्माण होता है, अर्थात संधि युक्त शब्द होता है। तो देखते हैं विसर्ग संधि के कुछ और नियम। विसर्ग संधि के 4 नियम पहले पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे 5वां नियम। 5वां नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले ई उ हो या विसर्ग का मेल, विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग के स्थान पर से षटकोण वाला आधा हो जाता है, अर्थात विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, आधे से में परिवर्तित हो जाता है, आधे से में बदल जाता है। जैसे दुहे प्लस कर्म, हमारी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई उ, तो द के साथ में उ की मात्रा लगी है, ये भी हमारी नियम के अनुसार है। और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, यानी विसर्ग के बाद में होना चाहिए क ख ट ठ प फ, तो यहाँ पर क है, विसर्ग के बाद में विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, क से, तो विसर्ग बदल गया आधे से में, अर्थात से षटकोण वाले आधे से में। तो यहाँ पे तो दू का दू आ गया, विसर्ग बदल गया आधे से में, क्रम का क्रम हो गया, अर्थात इन तीनों शब्दों को जोड़ने से हमारा संधि युक्त शब्द बन गया दुष्कर्म। अगला उदाहरण है निय प्लस फल। निय प्लस फल, तो यहाँ पे ई शब्द है, न के साथ में ई है, यानी विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई उ, तो यहाँ पे नी है, छोटी ई की मात्रा है, और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, फ से, तो हमारे नियम के अनुसार विसर्ग का मेल किससे होना चाहिए, क ख ट ठ प फ, तो यहाँ पे फ से हो रहा है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में विसर्ग किस में बदल गया, से में, से षटकोण वाले आधे से में, तो यहाँ पर से हो गया, तो नी का नी आ गया, विसर्ग बदल गया शे में, फल का फल है। इन तीनों शब्दों को जोड़ने से हमारा शब्द सार्थक शब्द अर्थात संधि युक्त शब्द बन गया निष्फल, हमारा संधि युक्त शब्द बन गया निष्फल। तो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है निय प्लस पाप निष्पाप, निय प्लस ठुर निष्ठुर, निय प्लस कपट निष्कपट, निय प्लस कलंक निष्कलंक, बहि प्लस कार बहिष्कार, दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, चतुः प्लस पद चतुष्पद, आवीय प्लस कार आविष्कार, निय प्लस कष निष्कर्ष, निय प्लस क्रिय निष्क्रिय। दोस्तों, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि के 2 शब्द होते हैं, एक तो प्रथम शब्द और दूसरा प्रथम शब्द का मेल द्वितीय शब्द से, तो दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए, उनके अर्थ निकलने चाहिए। तो यहाँ पे नी का अर्थ होता है नहीं, पाप का अर्थ है पाप, निष्पाप में निय प्लस पाप, तो नी का अर्थ नहीं है, पाप का अर्थ है पाप यानी पाप। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि संधि में प्रथम शब्द या द्वितीय शब्द दोनों का सार्थक शब्द होना चाहिए, तब संधि बनेगी, संधि होगी। अगर हम देखते हैं आगे के नियम। और नियम नंबर 6, विसर्ग से पूर्व ए आ, यानी विसर्ग से पहले ए आ हो और इनका मेल क या प से हो तो विसर्ग आधे से में बदल जाता है, आधे से में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए आ, और विसर्ग के बाद में क या प हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, आधे से में। जैसे बाह्य प्लस कर, तो यहाँ पे भय के साथ में आ की मात्रा लगी है, आवरण आया है, तो ये कंडीशन भी सही है। बाद में विसर्ग और विसर्ग का मेल किससे, कैसे, तो यहाँ पर कै,
का मेल है तो यहाँ पर क आ गया। तो ये विसर्ग किस में बदल गया? आधे स में। तो भा का भा हो गया, विसर्ग बदल गया आधे स में, कर का कर आ गया। अब इन तीनों शब्दों को जोड़ने पर बन गया भास्कर, अर्थात हमारा संधियुक्त शब्द है भास्कर। इसी प्रकार अगला उदाहरण है तिरय प्लस कार। तो रे के साथ में ए है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सही है कि रे के साथ में ए है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए आ। तो यहाँ पे रे के साथ में ए है और विसर्ग का मेल कैसे या पैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो तिर का तिर रह गया, विसर्ग किस में बदल गया? सह में, कार का कार आ गया। तो इन तीनों शब्दों को जोड़ने से हमारा संयुक्त शब्द बन गया तिरस्कार। तिरस्कार। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार, श्रेय प्लस कर श्रेय कर, ब्रह प्लस पति बृहस्पति, त्रय प्लस कार तिरस्कार, पुरे प्लस कृत पुरस्कृत पुरस्कृत। हम आगे और नियम देखते हैं। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, विसर्ग से पूर्व ई या उ का मेल किसी भी स्वर से हो तो विसर्ग के स्थान पर रे अर्थात रेफ में आधे रे में बदल जाता है। विसर्ग से पहले तो छोटी ई या उ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे रे में। जैसे निय प्लस अक्षर, तो विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है यानी छोटी ई वर्ण है, बाद में स्वर है ए, बाद में स्वर है ए, तो विसर्ग किस में बदल गया? आधे रे में। विसर्ग किस में बदल गया? आधे रे में। तो नी का तो नी आ गया, विसर्ग बदल गया आधे रे में, अक्षर का अक्षर आ गया। तो ये जो आधा रे है, आधा रे इस ए को मिलकर आधा रे है, इस रे से मिलकर कंप्लीटली रे अर्थात पूरा रे बन गया। तो हमारा संयुक्त शब्द हो गया निरक्षर। इसी प्रकार अगला उदाहरण है निय प्लस आशा। तो ये विसर्ग बदल गया आधे रे में, विसर्ग बदल गया आधे रे में। तो नी का नी आ गया, विसर्ग बदल गया आधे रे में, आशा का आशा आ गया। अब ये आधा रे है, आशा का जो आ है इससे मिलकर बन गया रा। तो निराशा हमारा संधियुक्त शब्द हो गया निराशा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। निय प्लस आदर निरादर, निय प्लस आदर। अगला उदाहरण है दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। आगे उदाहरण है दुह प्लस आत्मा। तो ये विसर्ग किस में बदल गया? आधे रे में, आधा रे आ से जोड़कर हो गया रा, तो दुरात्मा। दुह प्लस आचार, दुह प्लस आचार। तो ये विसर्ग किस में बदल गया? आधे रे में और आधा रे आ से जुड़कर हो गया रा, तो दुराचार। निय प्लस अर्थक, निय प्लस अर्थक। तो ये जो विसर्ग किस में बदल गया? आधे रे में, आधे रे इस ए के साथ मिलकर पूरा हो गया, तो हमारा हो गया निरर्थक। इसी प्रकार निय प्लस आमिष निरामिष। ये इसके उदाहरण है। हमारा अगला नियम और देखते हैं, नियम नंबर 8। विसर्ग का मेल तय या थे से हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, यानी प्लस के इधर विसर्ग होना चाहिए। कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो और उसका मेल तय या थे से हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? आधे से में बदल जाता है। जैसे वीए प्लस तार, वीए प्लस तार। तो विसर्ग तो है ही और उसका मेल किस से है? तय या थे से। तो यहाँ पे तय है, यहाँ पे तय। तो ये जो विसर्ग किस में बदल गया? आधे से में। तो वी का तो वी आ गया, विसर्ग बदल गया आधे से में, तार का तार आ गया। अब इन तीनों शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा संधि युक्त शब्द बनता है विस्तार। इसी प्रकार अगला उदाहरण है नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नमः प्लस ते कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, उसका संधि होगा नमः प्लस ते। तो हमारी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में तय या थ आना चाहिए, तो यहाँ पे तय है, यहाँ पे तय है। तो ये विसर्ग किस में बदल गया? ये विसर्ग किस में बदल गया? आधे से में। तो नमः का नमः आ गया, विसर्ग बदल गया आधे से में, ते का ते आ गया। तो इस प्रकार संधि युक्त शब्द बन गया, तीनों को जोड़ने पर नमस्ते। अब देखते हैं इसके उदाहरण। इसके उदाहरण है निय प्लस ताप निष्ताप, दुह प्लस तर दुरस्तर, मनय
प्लस ताप मनस्ताप, क्योंकि ये जो संधि है, जो विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? आदेश में। हमारी कंडीशन के अनुसार जिस 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 विसर्ग का मेल तय या थ से होता है तो ये क्या हो जाता है? आदास है। तो ये विसर्ग किस में बदल गया? आदेश में। तो ये हो गया मनस्ताप। निये प्लस तेज, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो नी है प्लस तेज हमारी कंडीशन के अनुसार तय है, और विसर्ग किस में बदल गया? आदेश में। आदेश में तो हो गया निस्तेज। इसी प्रकार विय प्लस त्रित विस्तृत। हमारा अगला नियम और देखते हैं। नियम नंबर 9, विसर्ग से पहले ए और उसका मेल कै पै से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बड़ा सिंपल सा ही है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और बाद में कै या पै हो। कै या पै हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ जो प्लस का निशान है वो हटा दिया जाता है। जैसे अंतः प्लस करण, तो यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए की ध्वनि भी है, ए मात्रा भी है, और प्लस के बाद में यानी विसर्ग का मेल किसी और कैसे, तो ये ऐसा कैसा आ गया? अंतःकरण। प्रातः काल, तो यहाँ पे विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है, बाद में क्या आ गया? विसर्ग का मेल किसी और कैसे, तो हमारा हो गया प्रातः काल। ऐसे ही वै प्लस कर्म वै कर्म, रजय प्लस कर्ण रजय कर्ण, अधय प्लस पतन अध पतन, अधय प्लस पतन अध पतन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।